वो कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बाइडेन के आगे पीछे गुहार लगा रहा है एक बड़ी मदद के लिए, लेकिन बाइडेन क्या पाक की मदद करेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भारत की उस रहस्यमयी हथियार से खतरा महसूस हो रहा है जिसे भारत ने दुनिया के नजरों से छिपा रखा है। अमेरिका का दावा है कि भारत का यह हथियार लोगों की सोच से काफी बाहर है। जानेंगे किसके बारे में बात कर रहा है अमेरिका। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, इजराइल, भारत और यूएई ने मिलकर चीन और पाकिस्तान दोनों के ही सपनों पर पानी फेर दिया है। बहुत बड़ा ऐलान है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, जनवरी महीने में जब बाइडेन कुर्सी पर बैठे थे तब पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत सुधर जाएंगे, बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो लाल थैला पाकिस्तान ने सिलवा कर रखा था जिसमें डॉलर भरने थे, वो भी खाली ही रह गए। फिर अफगानिस्तान का मामला आया। पाकिस्तान ने सोचा अब अमेरिका मेरे पास आएगा, लेकिन उस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका ने इमरान खान से बात भी नहीं करा। बाइडेन ने इस मामले में थोड़ी भी बातचीत इमरान खान से नहीं करी। वैसे आपको बता दें, इमरान खान से अब तक टेलीफोन पर भी बाइडेन की बातचीत नहीं हुई है। फिर पाकिस्तान ने सोचा कि जब अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत आएंगे तो पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से अफगानिस्तान चले गए लॉर्ड ऑस्टिन, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। फिर बारी थी बड़ी वाली बेइज्जती की, जिसमें क्लाइमेट चेंज के लिए अमेरिका ने चीन को बुलाया, रूस को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। जब मामला बहुत आगे बढ़ने लगा तब पाकिस्तान को बाद में एक इनविटेशन दिया गया, लेकिन वो भी बड़े लो प्रोफाइल इवेंट के लिए। इन सब के बीच बड़ी वाली आस लगाकर पाकिस्तान बैठा है अमेरिका से। अब देखो, अमेरिका ने क्यों किया ऐसा पाकिस्तान के साथ, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान रूस और चीन के एजेंडे को बढ़ा रहा है और उसकी ही तरह काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डेनियल पर्ल के मामले में पाकिस्तान ने जो निर्णय लिया, उसके दोषियों को रिहा करके वो कहीं न कहीं अमेरिका को चुभ रहा है। पर इन सब के बीच इमरान खान को मदद चाहिए। आईएमएफ से जो 6 बिलियन बेल आउट पैकेज रिलीज हुआ है पाकिस्तान के लिए, उसको फाइनल करवाने में पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। वहीं ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए भी पाकिस्तान को अमेरिका की मदद की आवश्यकता है। यही वजह है कि अमेरिका के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं इमरान खान की किसी भी तरीके से बाइडेन को मनाया जा सके। लेकिन अभी के हालात देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि बाइडेन कोई भी रियायत पाकिस्तान को देने के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ इन सब के ऊपर तड़का लगा दिया है इजराइल, भारत और यूएई ने। यूएई वह देश है जहां पाकिस्तान कभी किसी जमाने में बड़ी पैठ रखा करता था और इसका प्रमाण ये है कि यूएई में पाकिस्तानी सेना काम करती है। पर अब पाकिस्तान के वो दिन लद गए हैं। देखो, यूएई की वजह से पाकिस्तान घुटनों के बल पर वैसे भी आ गया है। आप देखोगे हाल फिलहाल में कश्मीर मुद्दे को छोड़कर वो भारत के साथ रिश्ते किसी भी कीमत पर सही करना चाहते हैं। हालांकि बीच बीच में उनके खुद के बुने हुए जाल की वजह से उनकी जनता इसके विरोध में आ जाती है। पर अब पाकिस्तान को कोई चारा नहीं दिख रहा है। तो वहीं चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत की मजबूत होती तस्वीर का मतलब है कि चीन की एंट्री इस इलाके में नहीं हो पाएगी। वैसे आपको बता दें, यूएई उन देशों में से है जिसने भारत की इस दूसरी लहर में बड़ी मदद करी है। इजराइल और भारत के रिश्ते तो बहुत मजबूत है हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र हो। पर यूएई के साथ रिश्ते अभी अभी बने ही हैं, लेकिन अब इन तीन देशों ने मिलकर मिडिल ईस्ट को बिल्कुल घेर सा दिया है ताकि यहाँ पर चीन की एंट्री न हो सके। दरअसल यूएई, इजराइल और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय डील साइन करी है। इजरायली राजदूत जो भारत में है, रोन मलक्का द्वारा इस चीज को कंफर्म किया गया कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और यूएई के बीच में रोबोटिक सोलर टेक्नोलॉजी के लिए एक डील फाइनल हुई है, जिसमें ये तीनों देश मिलकर काम करेंगे। इजराइल बेस्ड कंपनी यूकोपिया ने इस चीज का दायित्व लिया है कि भारत में वो रोबोटिक सोलर क्लीनिंग
टेक्नोलॉजी पर आधारित एक बड़ा प्रोजेक्ट करेगा और ये प्रोजेक्ट यूएई के लिए होगा। इसका साधारण मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी है इजराइल की, बनेगी भारत में और बिकेगी यूएई में। इससे न सिर्फ तीनों देशों को फायदा होगा बल्कि तीनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। वैसे आपको बता दें, मोसाद के चीफ आजकल बहरीन में भी देखे जा रहे हैं। यूएई के साथ इजराइल के रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अब किसी तीसरे देश यानी कि चीन जैसे देश की एंट्री पर पाबंदी लग गई है। चीन ये सोचा करता था कि इस क्षेत्र में बड़ा व्यापार शुरू करेगा, पर फिलहाल उसके लिए बड़ी मुसीबत तैयार हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खास हथियार को अमेरिका अभी भी मान रहा है रहस्यमयी। देखो, अब तक दुनिया में जब भी चर्चा हुई है तब किसी अमेरिका के रहस्यमयी हथियार की हुई है या फिर रूस के हथियार की हुई है, कभी भारत की नहीं हुई है। लेकिन अब भारत के खास हथियार की चर्चा हो रही है कि यह टेक्नोलॉजी की पकड़ से बाहर है। अब अमेरिका ये मान रहा है कि भारत के पास भी एक ऐसा हथियार है जो काफी रहस्यमयी है। आपको बता दें, रहस्यमयी टेक्नोलॉजी की श्रेणी में वो हथियार आते हैं जिनके टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को बहुत कम पता होता है, क्योंकि इन हथियारों का निर्माण बहुत ही रहस्यमय तरीके से, गुपचुप तरीके से किया जाता है। भारत के दो हथियारों को अमेरिका ये मान रहा है कि भारत ने जो जानकारी मीडिया में दी है उससे कहीं ज्यादा ये रहस्यमयी और एडवांस है। दरअसल भारत के आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट परमाणु पनडुब्बी को अमेरिका ने माना है सबसे रहस्यमयी तकनीक वाला पनडुब्बी। इन दोनों ही परमाणु पनडुब्बियों की खासियत ये है कि ये परमाणु क्षमता से संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। आईएनएस अरिहंत तो भारतीय नौसेना में शामिल हो ही चुका है और इसके साथ साथ ये भी अब ताकत मिल चुकी है कि भारत के तीनों सेनाओं के पास परमाणु हथियार दागने की क्षमता आ गई है। लेकिन आईएनएस अरिघाट के बारे में अमेरिका का कहना है कि ये काफी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है। इसको जो भारत ने अब तक दुनिया को दिखाया है ये उसका असली रूप नहीं है, ये काफी एडवांस है जिसके बारे में दुनिया को ठीक से जानकारी नहीं है। और अमेरिका के एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन के पास इसे रोकने की ताकत नहीं है। इसके बारे में अमेरिका का कहना है कि यह भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक साथ दो फ्रंट की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय नौसेना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। अब इसके साथ सनसनीखेज खुलासा करा है अमेरिका ने कि कोई भी एंटी सबमरीन या पनडुब्बी किलर जैसे हथियार अगर पाकिस्तान और चीन के पास हैं तो भी ये भारत के आईएनएस अरिघाट की ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। समंदर में इसकी ट्रैकिंग कर पाना बिल्कुल असंभव सा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को बाइडेन की मदद मिलेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।